तो बच्चों अब हम अपने ग्रुप चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं आगे। वो हमारा टॉपिक है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। एक एलिमेंट हमने क्या लेना है, ग्रुप में से लेना है, उसकी क्या निकालनी है, इंटीग्रल पावर्स निकालनी है और वो देखना है कि वो भी उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया जी, जिसके साथ जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डॉट का। डॉट मतलब इसमें मल्टीप्लाई ही होता है। तो बी ए ग्रुप एंड ए हमने क्या मान लिया, कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, कहां से, ग्रुप जी से। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि ए डॉट ए और ए मतलब ए के साथ ए को ही ऑपरेट करेंगे जब हम, तो वो क्या करेगा, कहां पे जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स हो या फिर सेम एलिमेंट्स हो, उन दोनों को जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो कहा जाता है एलिमेंट ग्रुप में ही जाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने सेटिस्फाई करा हुआ है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एक और एलिमेंट ऐसे करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है वो कहां पे जाएंगे, जी में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो जी में एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन, जो हमारा ए की पावर एन एन जो भी कोई भी हमारा एक इंटीजर है, तो वो भी कहा जाएगा, एग्जिस्ट करेगा जी में। इंटीग्रल पावर्स का मतलब यही होता है बच्चों कि कोई भी एक एलिमेंट ले हम, उसकी पावर्स के रिस्पेक्ट में हम देखें कि क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा ग्रुप में। ये हम यूज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप है। उसमें हमें ये देखेंगे कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी एक एलिमेंट का। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इसका बेसिक क्या होगा कि ए की पावर मतलब कोई भी एक एलिमेंट लेना है, उसी की इंटीग्रल पावर्स क्या उस ग्रुप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो करती है, हमने इस टॉपिक से कंफर्म कर लिया। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर जाते हैं, जो क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अब यहाँ पे आप एक चीज ये देखो कि सिंस इट्स इनवर्स इज ए की पावर माइनस एन इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी, तो ए की पावर माइनस एन भी जी में बिलोंग करेगा। अब जो भी प्रोडक्ट दिया हो, जैसे अब ए की पावर एन हमारा क्या है, कोई भी एक एलिमेंट हमने लिया होगा, तो उसको जब हम इनवर्स निकालेंगे तो ए की पावर माइनस एन आएगा, क्योंकि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ए की पावर एन को एंड ए की पावर माइनस एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा जीरो, ए की पावर क्या हो जाएगा जीरो, जो क्या बनेगा वन। और वन हमारा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, जो मल्टीप्लीकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है उसमें हमारा क्या होता है, वन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ई होता है। तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, इसका ए की पावर माइनस एन ए की पावर एन का इनवर्स हो जाएगा। तो ए की पावर माइनस एन जो इसका इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, और वो भी कहा करेगा, जी ग्रुप में ही करेगा। ये जी है, जी ग्रुप में ही करेगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा मेन टॉपिक जो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेसिस पे पेपर में हमेशा क्वेश्चंस आपको एक ना एक जरूर मिलेगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। अब तक हमने बच्चों पढ़ा था कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको हमने बताया था कि जब हम किसी एक ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी एक जी ग्रुप है तो हमने उस ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, तो वो कैसे निकलता है कि ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी ग्रुप में, तो वो उसका ऑर्डर बताते हैं। जैसे एक ग्रुप है उसमें 5 एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 5। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उस सिंगल एलिमेंट का अलग अलग तरीके से ऑर्डर निकालेंगे। मतलब एक एलिमेंट हमने क्या लेना है, ग्रुप से लेना है, उसका हमने ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कैसे निकलता है वो आपको ये यहाँ पे समझाएगा। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक जी ग्रुप ले लिया, उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन डॉट ले लिया। ये हमने क्या मान लिया, बी ए ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। एक ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट कोई ना कोई होगा, वो हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। अब हम क्या करें, कोई भी एक एलिमेंट ले ले, ए जो क्या बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, हमने जी से एक एलिमेंट ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये चीज देखने वाली बात है आपको, इफ देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये बात समझो आप, अगर वहां पे एक उस ग्रुप में नहीं, उस मतलब इस तरीके से हम देखें कि वहां पर क्या हो, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे, सच दैट में क्या होगा, एम एग्जिस्ट करे सच दैट ए की पावर एम जो है वो ई के इक्वल हो। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूं बच्चों। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक हमने एक एलिमेंट ले लिया जी से ए, अब हम ए का पावर्स को कितनी लेके जाएं, मतलब एक ऐसा नंबर पे आकर वो ए जो है वो रुक जाए ऐसे नंबर पर, जब वहां पर जो उसका रिजल्ट है ना, ऑपरेशन तो हो ही रहा होगा, मतलब उनके बाइनरी ऑपरेशन लग रहा होगा। तो ए की क्योंकि हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, ऊपर इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो हमने पढ़ा था कि ए की पावर एन जो है वो भी क्या बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। तो यहीं पे ए की पावर एन जो है वो क्या होगा, एक मतलब कोई ए को कितनी बार ऐसे ऑपरेट किया जाए, कितनी उसकी पावर बने कि एक टाइम पर आकर जो उसका रिजल्ट है वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। मतलब
जैसे ए को मैंने एक बार ए के साथ ऑपरेट किया, फिर एक और बार करा, फिर एक और बार करा, मतलब 4 बार मैंने ऑपरेट किया, तो ए की पावर 4 है। अब ये ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है एज ए रिजल्ट। तो वो जो है ना हमारा 4 जो है ना, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारा क्या बनेगा, इस एलिमेंट का ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। ऑर्डर अब आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं, कि एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करे फॉर ए एलिमेंट ए सच दैट ए की पावर m जो है वो क्या हो जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। मतलब उसको हम ए को ए के साथ कितनी बार ऑपरेट करें कि एक हमारा नंबर निकल के आए, और वो नंबर जो है वो एज ए रिजल्ट हमें क्या दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे। देन m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए, एंड वो राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m। मतलब जो हमारा एलिमेंट है उसका ऑर्डर ए m बन जाएगा। कब, जब ए को हम कंटिन्यू कितनी बार ऑपरेट करें ताकि रिजल्ट में हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ये जब आपकी इसके बेसिस पे एग्जांपल्स करोगे ना बच्चों, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सिर्फ आपको बेसिक था, यहाँ पे अच्छे से मैंने समझाया और आपको समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहां पे कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट, ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही ना करे, कैसा नंबर, कि ए की पावर को मैं कितनी बार ऑपरेट करता रहूं, लेकिन वहां पे हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट में आए ही ना, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आए ही ना, ये ऑपरेट करने के बाद भी, तो वहां पे हमारा जो ये ग्रुप का एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या होगा, या तो इनफाइनाइट होगा, आइदर इनफाइनाइट या फिर आइदर जीरो। या तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जीरो होगा या फिर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमारा जो है ऑपरेट करने के बाद भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो क्या होता है, सिंपल मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इसके बेसिस पे हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कॉम्प्लेक्सेस एंड सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। कॉम्प्लेक्सेस एंड सबग्रुप्स क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, ग्रुप तो पढ़ा है कि क्या होता है कि जी हमारा जो ग्रुप है वो हमने 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना होता है विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन, और एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हमारा वो बना देता है एबिलियन ग्रुप। अब कॉम्प्लेक्सेस और सब ग्रुप उसमें से ही निकला हुआ कुछ हिस्सा होता है, उसका ही कुछ पार्ट होता है, उसको हम कॉम्प्लेक्सेस और सब ग्रुप के नाम से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। अब हमने ग्रुप जी ले लिया, जो हमने ग्रुप जी में दिया होगा गिवन, अब उसमें से हम उसका एक छोटा सा पार्ट उठा लें जो हमारा सबसेट भी कहलाता है, वो हमने एक नॉन एम्प्टी लेना है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। अगर मैं एक जी का छोटा हिस्सा ले लूं एच नाम से, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि एच के जो सारे एलिमेंट है वो जी में क्या होंगे, बिलोंग करते होंगे, क्योंकि वो उसका सबसेट है। कॉम्प्लेक्स तो हमारा सिंपल डेफिनेशन ये हो गई। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। सब ग्रुप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं जो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। सब ग्रुप हमारा क्या होता है, हमने क्या ले लिया, एक जी हमने ग्रुप ले लिया विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एंड एच बी इज सबसेट ऑफ जी सच दैट एच इज आल्सो ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन। मेन लाइन बच्चों ये है। अब हमने यहां तक तो ऊपर पढ़ा था कि हमने जी एक ग्रुप ले लिया, उसमें से हमने क्या ले लिया, एक एच उसका सबसेट निकाल लिया, एच हमने उसके क्या निकाल लिया, एक सबसेट निकाल लिया, उसके एलिमेंट्स उठा लिए हमने, सबसेट का सिंबल ही होता है। ओके, हमने उसके सबसेट निकाल लिए। अब अगर ये हमारा जो एच ग्रुप है, अगर ये हमारा एच ग्रुप मतलब एच जो हमारा क्या है, सबसेट है, वो सबसेट भी ग्रुप बन जाता है। ये सबसेट एच जो है ये भी अगर ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज अप्लाइड ऑन ग्रुप जी। जैसे ग्रुप जी है, ग्रुप जी भी एक पहले सेट होगा कोई, तो उस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, तो ये हमारा ग्रुप जी क्या बना, जो हमारा जी है वो क्या सेट जो है हमारा क्या बना, ग्रुप बना। अब ग्रुप में से एक हमने क्या उठा लिया, एक सबसेट उठा लिया एच। अब अगर वो एच भी ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जैसे जी में हमारा बाइनरी ऑपरेशन मान लो प्लस होगा, तो प्लस के रिस्पेक्ट में अगर एच भी हमारा क्या बना देता है, ग्रुप बना देता है, मतलब एच को भी जो हमारा सबसेट है उसको भी 4-5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा ग्रुप बनाने के लिए। अगर ये भी एच भी ग्रुप बना देता है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इसका सब ग्रुप कहलाता है।
ये सबसे आसान डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है और बहुत इजी है। जैसे हमारे मान लो H जो है हमने क्या उठा लिया, एक सबसेट उठा लिया G में से, G में से सबसेट उठा लिया। H भी अगर हमारा क्या बना दे प्लस के रिस्पेक्ट में, जैसे G हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, G हमारा क्या है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ठीक है। अगर H भी हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बना दे, ग्रुप बना दे, जब हम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे H को बनाने के लिए, ये भी अगर ग्रुप बन जाता है तो ये जो है ना, ये H जो है ना वो G क्या क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप, इसको H को हम क्या नाम देंगे, सब ग्रुप ऑफ G। तो ये बच्चों हमने यहाँ पर सब ग्रुप तक पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने क्या करेंगे, इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लास्ट में हमारा, क्या, साइक्लिक ग्रुप। वो हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं बीएससी में जब ग्रेजुएशन कर रहे हो। थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हम हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो वीडियोस को देखने में। थैंक यू बच्चों।